वारियर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ उस एग्जाम की तैयारी की जाती है जिसमें जीके जीएस का पोर्शन सबसे अधिक मात्रा में आता है, जैसे बीपीएससी, एसआई और बिहार पुलिस का। और यह क्यूज लगभग 2 घंटे तक चलेगा, जिसमें करंट अफेयर्स, लूसेंट और स्पीडी का क्यूज किया जाएगा। उसके सारे क्वेश्चनों का डिस्कशन किया जाएगा। इससे आप लोग इससे जुड़ें, और यदि आप लोगों का इससे फायदा हो रहा है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ये हम लोग अब शुरू करते हैं। तो नवंबर 2024 का करंट अफेयर्स हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 15 नवंबर 2024 को किसके द्वारा पर्यावरण के अनुकूलन बायोडिग्रेडेबल फॉर्म बनाया गया है? ISC बेंगलोर के द्वारा। पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फॉर्म किसके द्वारा बनाया गया है? IISC बेंगलुरु के द्वारा। प्रसिद्ध जोल जीबी मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। प्रसिद्ध जोल जीबी मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। 15 नवंबर को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया? झारखंड का। तो नवंबर महीने में 3 राज्य बिहार से अलग हुए थे। 3 नए राज्य का निर्माण हुआ था। पहला 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। फिर 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। परंपरागत त्योहार बैता बंदना कहाँ मनाया गया? उड़ीसा में। बैता बंदना कहाँ मनाया था? उड़ीसा में। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिए? प्रजनेश गुणेश्वरम ने। तो सबसे पहला प्रजनेश गुणेश्वरम का संबंध किस खेल से? टेनिस खिलाड़ी, टेनिस से है, और इसने संन्यास ले लिया। किस राज्य सरकार ने आईए और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित शुरू की है? पहल शुरू की है तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश के द्वारा आईए और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें पहल की शुरुआत की गई है। यूनेस्को ने किस राज्य के 24 गांवों को सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी है? ओडिशा। कितने गांव को? 24 गांव के। उड़ीसा के 24 गांव को यूनेस्को ने सुनामी से तैयार रहने के रूप में मान्यता दी है। प्रधानमंत्री मोदी किस देश की यात्रा की है 17 साल बाद? तो नाइजीरिया की। किस देश की यात्रा की है? नाइजीरिया की। और यहाँ एक यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, उसको सिलोफर पंचामृत कलश प्रदान किया था उपहार के रूप में। किस राज्य में स्थित उग्रवादी समूह हनी ट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया है? मेघालय। हनी वी ट्रेप नेशनल लिबरेशन आर्मी काउंसिल पर 5 साल का प्रतिबंध कहाँ लगाया गया है? मेघालय पर। यह वहाँ का एक उग्रवादी संगठन था। है बाली यात्रा मेले का उड़ीसा कहाँ किया जाता है? उड़ीसा में। बाली यात्रा मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? उड़ीसा में। अब बाली पद्मनी कहाँ किया जाता है? कर्नाटक। बाली पद्मनी कहाँ किया जाता है? कर्नाटक में। 17 नवंबर 2024 को इंडोनेशिया और किस देश ने केरिस वुमेरा 2024 संयुक्त नौसैनिक के अभ्यास शुरू किया? ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। केरिस वुमेरा 2024 का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किस 2 देशों के बीच हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच। शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक कौन बना? शंघाई। शहर कौन बना? शहर। शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक कौन बना? शंघाई। तो आप सभी जानते हैं ग्रीन हाउस में कई गैस उसके प्रभाव में आते हैं, जिसमें मुख्य रूप से होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका मुख्य ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण बनता है। भारत का दूसरा सबसे अधिक T20 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? अर्शदीप सिंह। T20 में दूसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाले कौन बने? अर्शदीप सिंह। हाल ही में 2024 का ऑलराउंडर 2020 में ऑलराउंडर खिलाड़ी कौन बने हैं? हार्दिक पांड्या। 17 नवंबर 2024 को किसने बाकू में COP29 में हरित ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए? कजाकिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान। COP29 कहाँ हुआ था? सबसे पहला क्वेश्चन, COP29 कहाँ हुआ था? बाकू में। और ये अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? बाकू। इसमें समझौता करने वाले 3 देश थे, कजाकिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान। और कॉप जैव विविधता से संबंधित COP16 कहाँ हुआ था? कोलंबिया में।
कब जैव विविधता संबंधित कब 16 कहाँ हुआ था? कोलंबिया में। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया है? नाइजीरिया। और यहाँ यात्रा करने कितने साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यात्रा की है? 17 सालों के बाद। एयर इंडिया का विलय किसके साथ हुआ? विस्तारा के साथ। एयर इंडिया का विलय किसके साथ हुआ? विस्तारा के साथ। हाल ही में एयर इंडिया ने वाईफाई सुविधा प्रदान घरेलू मतलब परिवार में वाईफाई सुविधा प्रदान किया है। मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी? विक्टोरिया केजर थेल्विक। मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी? विक्टोरिया केजर थेल्विक। किस देश ने भारत से लूटी गई 1400 से अधिक कलाकृतियों को लौटाई है? अमेरिका। भारत से लूटी गई 1400 से अधिक कलाकृतियों को लौटाई है अमेरिका ने। 18 नवंबर 2024 को किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया? यूएई ने। ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस 2024 को किसने लॉन्च किया? यूएई ने। खबरों में रही नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? कर्नाटक। नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? कर्नाटक में। 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप कौन जीता? उड़ीसा। 24 वाला कौन जीता? उड़ीसा। 15वीं जो हुआ है हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप पंजाब जीता। कौन जीता? पंजाब जीता। 2025 वाला। 24 वाला 2014वें क्रम का जो हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप कौन जीता? उड़ीसा। 18 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को एक सिल्वर पंचामृत कलश बर्तन उपहार में दिया है? नाइजीरिया को। और रूस के राष्ट्रपति को सिरोही पेंटी जो झारखंड का था उस प्रदान किया गया है रूस के राष्ट्रपति को। चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में कौन सी पश्चिम बंगाल। चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में कौन सी पश्चिम बंगाल में। किस देश ने एक नए संविधान की मंजूरी दी? गैबोन ने एक नए संविधान की मंजूरी दे दी है। किस राज्य के धुडमारस नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है? छत्तीसगढ़। तो धुडमारस गांव कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। इसको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है। किसे प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कोल इंडिया को। प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कोल इंडिया को। मिस चार्म इंडिया 2024 का ताज किसने जीता? शिवांगी देसाई ने। मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? शिवांगी देसाई ने। संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वी प्रहार का आयोजन कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। अभी टेटो सेकेंड जल विद्युत परियोजना अभी कहाँ शुरू किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय सेना ने हदर अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन किया है? अहमदाबाद में। भारतीय सेना ने हदर अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 कहाँ शुरू किया है? अहमदाबाद में। और भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा था? अहमदाबाद में, गुजरात में स्थित है। किस देश ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है? गुआना ने। गुआना का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया पीएम मोदी को। किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? राफेल नडाल। किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया? राफेल नडाल। राफेल नडाल कहाँ का रहने वाला था? राफेल नडाल सर्बिया। राफेल नडाल सर्बिया स्पेन। राफेल नडाल स्पेन का रहने वाला था। राफेल नडाल स्विट्जरलैंड का। राफेल नडाल स्विट्जरलैंड। कार्लोस अल्काराज स्पेन का। और नोवाक जोकोविच सर्बिया का रहने वाला था है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 का टाइटल किसने जीता? भारत। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का खिताब भारत। उपविजेता कौन रहा? चीन। हॉकी वाला जो पुरुष वाला है या महिला वाला दोनों भारत जीता है चीन को हराकर। खो खो में भारत जीता है नेपाल को हराकर। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बनाया गया? लखनऊ में। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बनाया? लखनऊ में। किसे नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में घोषित किया है? जापान को। जबकि राज्य के रूप में किसे किया है? सिक्किम को। राज्य के रूप में किसे साझेदार घोषित किया है? सिक्किम को। हॉर्नबिल फेस्टिवल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1963 को। 1 दिसंबर 1963 को। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 भारत को स्तर पर 10वें स्तर पर। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत की स्तर पर 10वें स्तर पर। करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्री भूमि किया गया। यह जिला किस जिले राज्य में पड़ता है? असम में। करीम जिले का नाम बदलकर श्री भूमि किया गया। किस राज्य का जिला है? असम का। ICC T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? हार्दिक पांड्या। और हाल ही में भारत के दूसरा गेंदबाज कौन बना जो T20 में सर्वाधिक विकेट लिया है? अर्शदीप सिंह।
21 नवंबर 2024 को किस देश के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टेन ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्र सम्मान दिया है? डोमिनिका का। तो डोमिनिका का जो राष्ट्रपति का नाम क्या है? सिल्वेनी बर्टेन। सिल्वेनी बर्टेन, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया है। 21 नवंबर 2024 को प्रसार भारती ने किस नाम से अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? वेब्स। और वेब्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? मुंबई में। और यहाँ का फोकस कंट्री कौन था? ऑस्ट्रेलिया। फोकस कंट्री कौन था? ऑस्ट्रेलिया। 21 नवंबर 2024 को किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की? इक्वाडोर। किस देश ने पानी की आपातकाल कमी के कारण आपातकाल घोषणा की? इक्वाडोर। 22 नवंबर 2024 किस महिला क्रिकेटर के सम्मान में ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम लिखा? झूलन गोस्वामी। एक तेज गेंदबाज, यह महिला कौन थी? ये एक तेज गेंदबाज थी भारत की। विजन पोर्टल किसने लॉन्च किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। विजन पोर्टल किसने लॉन्च किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री है। और यह भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। किसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रॉड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? शुभ को। और शुभ का संबंध की एक रैपर है, यह एक क्या है? रैपर है। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का गठन कहाँ किया गया? सोनीपत, हरियाणा में। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ किया है? सोनीपत, हरियाणा। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भी सोनीपत, हरियाणा से ही शुरू किया गया था। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश के स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया? ऑस्ट्रेलिया। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश के स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। आमुर बाजू उत्सव हर्षोल्लास के साथ कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। अमूर बाज उत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। और एक था जोल जीबी मेला कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड में। जोल जीबी मेला कहाँ मनाया गया था? उत्तराखंड में। भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश की सेना द्वारा मानव जनरल रैंक की पदवी? नेपाल के द्वारा। नेपाल। भारतीय थल सेना का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। इसे नेपाल देश की सेना के द्वारा मानव जनरल रैंक प्रदान किया गया है। 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? बिहार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, पैरा गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? बिहार। और खेलो इंडिया यूथ गेम कौन सा संस्करण का? 7वां संस्करण बिहार में हुआ था। बिहार के 5 शहर में हुआ था। पटना, गया, राजगीर, भागलपुर और बेगूसराय में हुआ था। और इसका लोगो क्या था? इसका गज सिंह। सतत व्यापार सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर है? न्यूजीलैंड। सतत व्यापार सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर है? न्यूजीलैंड। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां सदस्य कौन बना? आर्मेनिया। 104वां सदस्य कौन बना? आर्मेनिया। और इसका मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में। भारत और फ्रांस मिलकर इसका गठन किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे वित्त मंत्री नामित किया? स्कॉट बेसेंट को। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे वित्त मंत्री नामित किया है? स्कॉट बेसेंट को। 5वीं बार बिली जीन कब खिताब किसने जीता? इटली। बिली जीन कब 5वीं बार का खिताब किसने जीता? इटली ने। आरबीआई ने यूपीआई 123 पे के लिए लेन देन सीमा 5,000 से बढ़ा कितना कर दिया है? 10,000। और किन दो देशों ने भारत के साथ स्थानीय मुद्दा व्यापार करने के समझौता पर हस्ताक्षर किया है? भारत और मालदीव। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विश्व शांति पुरस्कार मिला है? अमेरिका। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ विश्व शांति पुरस्कार मिला है? अमेरिका। और टैरिफ अभी बढ़ा है। और अमेरिका भी भारत में टैरिफ भी लगा दिया है 25%। भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा सीमा में लेन देन के समझौता की? वही मालदीव। किसने किया? मालदीव। किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? बेरेन और अली अबू संवाद को। इंदिरा गांधी पुरस्कार 2 व्यक्ति को मिला है, डेनियल बेरेन बोइंग और अली अबू संवाद को। कितने युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया है? 82 को। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार कितने लोग कलाकारों को सम्मानित किया गया? 82। बिस्मिल्लाह खां का सम्मान किससे है? शहनाई वादक से। इसका जन्म बिहार के बक्सर जिले के डुमरा गाँव में हुआ था। डेविस कप 2024 का खिताब इटली जीता। डेविस कप 2024 का खिताब किसने था? इटली। और वेली 5वीं बार जो बिली जीन कप का खिताब भी इटली जीता है। किसने अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया? केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी। अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया गया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जो अब वर्तमान में भारत की महिला और बाल विकास मंत्री है अन्नपूर्णा देवी। किस राज्य सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया? आंध्र प्रदेश। किस सरकार ने कचरा कर समाप्त करने की घोषणा की? आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। और भारत का सबसे नवीनतम हाईकोर्ट की स्थापना अमरावती में की गई है। किस जारी
टाइम हायर एजुकेशन 2025 के रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? ब्रेन रूट को घोषित किया गया है। ऋतिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। ऋतिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? मैक्स वेस्टरपन ने। लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? मैक्स वेस्टरपन ने। एम्मा मैकॉन्ग की देश की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई? ऑस्ट्रेलिया। एम्मा मैकॉन्ग की देश की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई? ऑस्ट्रेलिया। चाइना मास्टर 2024 किसने जीता? एडरसन एंटोनेन सेन ने। चाइना मास्टर 2024 का खिताब किसने जीता? एडरसन एंटोसेन ने। नाडा ने किस भारतीय पहलवान पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया? बजरंग पुनिया पर। किस पर? बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया का संबंध किससे है? कुश्ती से है। 27 नवंबर 2024 को किस भारतीय लेखक को फाइजर पुरस्कार 2024 सम्मानित किया? प्रोफेसर प्रोजित बिहारी मुखर्जी। बिहारी मुखर्जी को फाइजर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। आईपीएल नीलामी में इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत लखनऊ टीम की तरफ से खेलते हैं। और सबसे कम उम्र में बिकने, मतलब सबसे कम युवा खिलाड़ी आईपीएल में बिकने वाले वैभव सूर्यवंशी, जो समस्तीपुर बिहार के रहने वाले थे, राजस्थान टीम से खेलते हैं। 35 बॉल में जो दूसरा सबसे कम बॉल में शतक लगाने वाले आईपीएल में कौन बना? वैभव सूर्यवंशी। 35 गेंदों में शतक लगाया था गुजरात टाइटंस के खिलाफ। आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने वैभव सूर्यवंशी, समस्तीपुर बिहार। 13 वर्ष का उम्र में। नागू सावा गेरोंग उत्सव कहाँ मनाया गया? बाली में। नागू सावा गेरोंग उत्सव कहाँ मनाया गया? बाली, इंडोनेशिया में। किसके द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल शुभारंभ किया? महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा के द्वारा। और इसी के द्वारा अब कोई बहाना नहीं कैंपेन चलाया गया था, महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा। रेक ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? यूएई में। रेक ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? यूएई में। किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया? डॉक्टर जय भट्टाचार्य को। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर जय भट्टाचार्य को। किस देश के गोलकीपर एलिसा नेहर ने सेवानिवृत्ति घोषणा की? अमेरिका। किस देश की गोलकीपर एलिसा नेहर ने सेवानिवृत्ति घोषणा की? अमेरिका का। चक्रवात फंगल का नामकरण किसने किया? सऊदी अरब। चक्रवात फंगल का नामकरण किसने किया? सऊदी अरब ने। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभियान का आयोजन किया? कोच्चि में। 30 नवंबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभियान कोच्चि में शुरू किया गया। जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बॉलर कौन बने? जसप्रीत बुमराह। और सबसे कम गेंदों में 300 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने टेस्ट में? कैगिसो रबाडा, जो दक्षिण अफ्रीका के हैं। अंडर 8 विश्व कैंडिडेट शतरंज चैंपियनशिप कौन बने? द्विवेदी रेड्डी। अंडर 8 में विश्व कैंडिडेट शतरंज चैंपियनशिप किसने थे? द्विवेदी रेड्डी। और सबसे कम उम्र में शतरंज का खिताब जीतने वाले डी क्यूके। और सबसे कम शतरंज उम्र में शतरंज का खिलाड़ी, फीडे शतरंज का खिलाड़ी बनने वाले अनिल सरकार, जो पश्चिम बंगाल के थे। डनलिन नामक संकटग्रस्त प्रजाति कहाँ देखी गई? केरल में। डनलिन नामक संकटग्रस्त प्रजाति कहाँ देखी गई? केरल में। और तितली वाला पहला अभ्यारण्य, तितली वाला जो पहला अभ्यारण्य कहाँ मिला? केरल में मिला है, एरलम। 40वां अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का कहाँ संपन्न हुआ? गंगटोक में। 40वें क्रम का था अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप कहाँ संपन्न हुआ? गंगटोक में। किसके द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसोन का विमोचन? मणिक कोटवाल का एक पुस्तक है बियॉन्ड द हिग्स बोसोन, इसका विमोचन किया गया है। भारतीय यूरोपीय संघ ऊर्जा पैनल की 10वीं बैठक कहाँ हुई? ब्रुसेल्स में। भारतीय यूरोपीय संघ ऊर्जा पैनल की 10वीं बैठक कहाँ हुई? ब्रुसेल्स में। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। 30 नवंबर 2024 को किस भाषा में भारतीय संविधान का अनावरण किया गया है? संस्कृत और मैथिली भाषा में। संस्कृत और मैथिली भाषा में। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभियान? वही कोच्चि में शुरू किया है। सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में। और पुरुष में जीतने वाले लक्ष्य सेन, महिला में पीवी सिंधु ने जीता है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे रूस और यूक्रेन के लिए विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया है? कीथ केलॉग को। कीथ केलॉग के। यूक्रेन और आप सब जानते हैं जैसे रूस और यूक्रेन के बीच कई 2-3 साल से लगभग युद्ध चल रहा है, उसके विशेष दूत के रूप में अमेरिका किसे नियुक्त किया है? कीथ केलॉग ने।
ICA के रोसडेल पायनियर्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? US अवस्थी को। ICA के रोसडेल पायनियर्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? US अवस्थी को। पंचायती राज मंत्रालय ने IITF 2024 में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। पंचायती राज मंत्रालय ने IITF 2024 में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अग्निवार्य 2024 के भारत और सिंगापुर के बीच। और भारत हाल में सबसे ज्यादा FDI कहाँ से प्राप्त किया है? सिंगापुर से। और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है। और भारत सबसे ज्यादा रेमिटेंस कहाँ से प्राप्त किया है? तो अमेरिका से। अब भारत का सबसे ज्यादा अधिक व्यापारिक सौदा कौन बना? अमेरिका। अब भारत सबसे ज्यादा निर्यात किस देश से करता है? चीन से करता है। चीन से करता है। किस IIT ने अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी विकसित की? IIT कानपुर ने। किस IIT ने अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी विकसित की? IIT कानपुर ने। और IIT मद्रास के हाइपरलूप तैयार किया गया। IIT मद्रास के द्वारा हाइपरलूप तैयार किया गया है। सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान किसे दिया गया? जी रेटनम को। सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान किसे दिया गया? जी रेटनम को दिया गया। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन कहाँ शुरू किया गया? लद्दाख में। लेह लद्दाख में। और यहीं पहली हाइड्रोजन बस सेवा शुरू की गई है लेह लद्दाख में। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 भारत का कौन सा स्थान मिला? 49वां। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 में कौन सा भारत का स्थान दिया गया? 49वां स्थान दिया। पहला स्थान किसका है? अमेरिका का। पैरा एथलीट रिनचेन यूडो ने विश्व पैरा ताइक्वांडो पुमसे चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? कांस्य। पैरा एथलीट रिनचेन यूडो ने विश्व पैरा ताइक्वांडो पुमसे चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। 2023 में भारत का दूध उत्पादन कितने परसेंट बढ़ा? 3.78%। 2023-24 में भारत में दूध उत्पादन कितने परसेंट वृद्धि हुई? 3.78% वृद्धि। पूरे वर्ल्ड में दूध का सर्वाधिक उत्पादन भारत में ही होता है। और वो भी गाय का सर्वाधिक दूध उत्पादन भारत में होता है। भैंस का सर्वाधिक दूध उत्पादन अमेरिका में। अमेरिका। भारत में सबसे ज्यादा कौन राज्य दूध का उत्पादन मामले में? उत्तर प्रदेश। और सबसे ज्यादा भारत में पशु कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। 30 नवंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ? असम में, जो एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है। यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया है। किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला? विक्रांत मैसी को। 30 नवंबर 2024 को किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? विक्रांत मैसी को। किस राज्य की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घड़चोल को भारत का सरकार ने GI टैग मिला? घड़चोल कौन का है? गुजरात का। किसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल लॉन्च किया? पीयूष गोयल ने। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल किसने लॉन्च किया है? पीयूष गोयल ने। वाणिज्य और उपभोक्ता मंत्री कौन है भारत में? पीयूष गोयल। वाणिज्य और उपभोक्ता मंत्री भारत के वर्तमान में कौन है? पीयूष गोयल। 25वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकअप पुरस्कार किसे दिया? टॉक्सिस को। किसे मिला गोल्डन पिकअप पुरस्कार? टॉक्सिस को। 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन कहाँ हुआ? वाराणसी में। 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन कहाँ हुआ? वाराणसी में। हाल ही वाराणसी में पंचायती राज मंत्रालय ने कहा 500 नए पंचायत यानी ग्राम परिषद की मंजूरी? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में 500 नए पंचायत घर परिषद की मंजूरी दी है। प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव में सहभागी राज्य के रूप में किसे घोषित किया? सिक्किम में। और साझेदार फोकस कंट्री के रूप में साझेदार देश के रूप में जापान को। किसने 2024 का फाइजर पुरस्कार जीता? बिहारी मुखर्जी। 2024 का फाइजर पुरस्कार किसने? बिहारी मुखर्जी। 2 दिवसीय महोबोधि महोत्सव कहाँ मनाया गया? मध्य प्रदेश में। 2 दिवसीय महोबोधि महोत्सव कहाँ मनाया गया? मध्य प्रदेश में। 30 नवंबर 2024 को किसे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बसंत गोयल को। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे घोषित किया? बसंत गोयल को। तो नवंबर 2024 में जो नवंबर माह का जो करंट अफेयर वो खत्म हो गया है। अब कल जो पढ़ेंगे दिसंबर माह से शुरू करेंगे। मतलब एक माह को 2 दिन लेके पढ़ेंगे। मतलब 15 दिन का करंट अफेयर चलेगा। और उसके बाद फिर मतलब 2 दिन में एक माह का खत्म कर लिया जाएगा।